कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 की बेस्ट हॉरर मूवी घोस्टलैंड को, या फिर यूं कहें इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पैस्कल लॉगर ने, जिन्होंने द टॉल मैन और मार्टर्स जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 53% और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस मूवी की एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग है, जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई होगी, और इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत जिसका नाम होता है पॉलीन अपनी दो टीनेज बेटियों बेथ और वेरा के साथ अपनी आंट के घर जा रही होती है। उसकी आंट की मौत हो गई होती है, इसी वजह से वो घर उन्हें इनहेरिट हो चुका होता है। रास्ते में उन्हें एक कैंडी बस ओवरटेक करती है, जिसमें से एक आदमी उन्हें वेव करता दिखाई देता है और फिर वो आगे चला जाता है। उसके बाद वो तीनों एक शॉप पे रुकती हैं, जहां बेथ को एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखाई देता है और उसमें लिखा होता है कि उस एरिया में मर्डर और टीन टॉर्चर की खबर फैली हुई है। बेथ इस आर्टिकल के बारे में वेरा को बताती है, पर वेरा उस पर यकीन नहीं करती। उसको ये कहानी लगती है क्योंकि बेथ एक राइटर बनना चाहती है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कहानियां लिखती रहती है। वो लोग अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो घर बहुत पुराना और डरावना है। कुछ देर बाद पॉलीन घर के बाहर वेरा से मिलने जाती है, तो वेरा उसे बताती है कि बेथ अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है क्योंकि उसे उसका एक रिटन इंटरव्यू मिला जिसमें वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी पेश कर रही है और कोई इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू ले रही है और उसकी फेमस बुक के बारे में उससे सवाल कर रही है। दोस्तों वेरा की कही इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड एक ट्विस्ट आगे मूवी में है। कुछ देर बाद उनके घर के बाहर वही कैंडी वैन खड़ी दिखाई देती है। बेथ और वेरा ऊपर वाले कमरे में होते हैं और पॉलीन ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में होती है। तभी एक बड़ा सा आदमी पॉलीन पे अटैक कर देता है और बेथ और वेरा को बेसमेंट में खींच के ले जाता है। तभी वहां पे एक अजीब सी दिखने वाली औरत आती है और बोलती है कि हमें बस गुड़ियों से खेलना है। दोस्तों यहाँ पे गुड़ियों से मतलब है बेथ और वेरा से। ये दोनों साइकोपाथ्स लड़कियों को गुड़िया समझते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन्हें सेक्सुअली हरास भी करते हैं। दोस्तों वहां पे वो बड़ा आदमी वेरा का रेप कर देता है और तभी पॉलीन वहां आ जाती है और दोनों को चाकू मार के मार डालती है। दोस्तों अब सीन चेंज होता है और कहानी 16 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां बेथ एक सक्सेसफुल हॉरर राइटर बन चुकी है और उसकी शादी हो चुकी है एक हैंडसम लड़के से और उनका एक बच्चा भी है। उसने एक नॉवल लिखी है इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड नाम की, जो आधारित है सच्ची घटनाओं पे जो उनके साथ 16 साल पहले उस घर में हुआ था, और वो ये बातें एक टॉक शो पे इंटरव्यू के दौरान बता रही है। रात को उसकी बहन वेरा का कॉल आता है जो बहुत ही डरी हुई होती है। दोस्तों वेरा अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ उसी घर में रह रही होती है। उसके बाद बेथ अपनी बहन वेरा से मिलने जाती है और देखती है कि उस घर में बेथ के साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। वेरा बेथ से कहती है कि वो दोनों उन्हें मार देंगे और वेरा को कोई अदृश्य चीज टॉर्चर कर रही है जिसे वो दो साइकोपाथ्स का नाम दे रही है। बेथ को लगता है कि शायद वो साइकोपाथ्स की आत्मा वेरा को परेशान कर रही है। अगले दिन बेथ को वेरा एक चेन से बंधी दिखाई देती है और वो चिल्ला रही होती है, मानो उस पे कोई अटैक कर रहा हो। वो ये बात पॉलिन को बताती है और पॉलिन डॉक्टर को लेने जाती है और उसे बोलती है कि वेरा की बात पे यकीन मत करना। तभी बेथ को नींद आ जाती है और वो सो जाती है, और जब वो उठती है तो उसे अपने चेहरे पे घाव दिखाई देते हैं, मानो किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। वेरा उसे सच्चाई फेस करने को कहती है और उसके बाद
उसे याद आता है कि वो 16 साल से उन साइकोपाथ्स के कैद में ही है, बल्कि बाहर वहां से वो निकली ही नहीं है। हमले वाली रात को साइकोपाथ्स ने उसकी माँ को मार डाला था, ना कि उसकी माँ ने उन साइकोपाथ्स को मारा था। और उसकी माँ का कटा हुआ सर आज भी बेसमेंट में पड़ा हुआ है। दोस्तों, कहानी वहां ट्विस्ट लेती है और हमें पता चलता है कि बेथ 16 साल से उन्हीं साइकोपाथ्स के कैद में है, वेरा के साथ, और वो बाहर नहीं निकल पाई है। और उसकी माँ की मौत के कारण से उसको एक सदमा लगा है, जिससे वो दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, और कुछ नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा स्टार्टिंग में वेरा ने बताया था कि वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाती है, जिसमें लिखा है कि वो एक सक्सेसफुल राइटर है। बस वही कहानी इसने अपने दिमाग में सदमे के बाद इंप्लीमेंट कर दी, जिससे कि वो अपने आप को एक सक्सेसफुल राइटर समझ बैठी, जिसने द इंसिडेंट इन घोषलैंड नाम की कहानी लिखी है, और कोई राइटर उससे इंटरव्यू ले रहा है। दोस्तों, जब वो होश में आती है तो वो साइकोपाथ औरत बेथ को एक डॉल की तरह सजा रही होती है, और ऊपर वाले रूम में उसे ले जाके गुड़ियों के साथ बैठा देती है। तभी वहां पे वो बड़ा साइकोपाथ आदमी आता है, जो डॉल्स को मोलेस्ट करता है। और जब वो बेथ के पास आता है तो बेथ उससे लड़ती है और उस पर हमला कर देती है। बेथ वहां से वेरा को लेके भाग जाती है, और वो दोनों भागते भागते सड़क पे पहुंच जाते हैं। सड़क पे पहुंचने के बाद उन्हें दो पुलिस वाले मिलते हैं, जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हाई अथॉरिटीज पे रिपोर्ट कर देते हैं। तभी वहां पे वो कैंडी ट्रक वाली औरत आ जाती है और पुलिस वालों को गोली मार के लड़कियों को वापस। बेथ को फिर सदमा लगता है और फिर अपनी इल्यूजन में चली जाती है, जहां पे वो एचपी लवक्राफ्ट से मिलती है एक पार्टी के दौरान। और एचपी लवक्राफ्ट उन्हें उसकी नई नॉवल के बारे में तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। तभी बेथ को वेरा की आवाज आती है। बेथ अपनी बहन को बचाने का डिसाइड करती है और वो वहां से चली जाती है। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि बेथ अब अपने इल्यूजन्स और सच्चाई के फर्क जान गई थी, इसीलिए वो अपने इल्यूजन्स को छोड़ के अपनी बहन को बचाने के लिए इल्यूजन से बाहर जाती है। वो वापस रियलिटी में आती है, जहां वो दोनों साइकोपाथ से लड़ती हैं। तभी वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उन साइकोपाथ्स को गोली मार देते हैं। जब बेथ और वेरा को बाहर ले जाया जा रहा होता है तो वहां बेथ अपनी माँ को खिड़की के पास खड़ी हुई दिखाई देती है, और उसकी माँ उसके पुराने टूटे हुए टाइपराइटर की तरफ पॉइंट करती है, जो जमीन पे पड़ा होता है। वहां पे एक डॉक्टर बेथ से पूछता है कि क्या तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, तो बेथ उसे जवाब देती है, नहीं, मुझे स्टोरीज लिखना पसंद है। और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से दो थ्योरी निकल के सामने आती है। पहली थ्योरी कहती है कि बेथ और वेरा अब सुरक्षित हैं और वहां से बाहर निकल चुकी हैं। और दूसरी थ्योरी कहती है कि बेथ अभी भी सदमे में है और अभी भी अपने मनगढ़ंत कहानियों में खोई हुई है। तभी तो डॉक्टर जब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, तो वो जवाब देती है कि नहीं, मुझे स्टोरीज लिखना पसंद है, जो ये दर्शाता है कि शायद बेथ अभी भी स्टोरी में ही है अपने दिमाग की, और बाहर नहीं निकल पाई है उस घर से। दोस्तों, डायरेक्टर ने क्लियर नहीं किया है कि मूवी की एंडिंग क्या कहती है, लेकिन मुझे सेकंड वाली थ्योरी पे यकीन है कि जब बेथ को ले जाया जा रहा होता है तो हम वहां पिंजड़े में कैद कुछ डॉल्स को देखते हैं, जो शायद ये बताती हैं कि बेथ और वेरा अभी भी उन साइकोपाथ्स के कैद में हैं और निकल नहीं पाई है। और दूसरे सीन में उसकी माँ उस टाइपराइटर की तरफ इशारा करती है, जो कि टूटा होता है। शायद ये दर्शाता है कि वो अभी भी अपने ख्याली दुनिया में है और उसका सपना असल में टूट चुका है एक राइटर बनने का, तभी वो टाइपराइटर टूटा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी, और ये थी कुछ थ्योरीज घोस्टलैंड की। अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।